हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बिगिनर्स के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी लोग एक अर्ली एज रिटायरमेंट का सपना देखते हैं। अपने 9 to 5 जॉब के बाद इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ लोग ओवर टाइम शिफ्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे पार्ट टाइम इनकम के बारे में सोचते हैं जिससे उनकी डेली लाइफ बेटर हो सके। आज हम लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि ऑनलाइन बिजनेस बिगिनर्स के लिए कई मायनों में बेहतर होता है, तो हम अब ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स और उसके कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो तरह के एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत होती है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जिसे ओपेक्स बोलते हैं। ऑफलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे और ज़्यादा लागत की ज़रूरत होती है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस कम रिसोर्सेस और कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, लेस मैन पावर रिक्वायर्ड। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आपको मैन पावर के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आप अकेले या किसी एक या दो पार्टनर्स के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, नो टाइम बाउंडेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप जॉब के साथ साथ किसी भी ऑफलाइन वेंचर के साथ जुड़कर पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में 4 से 5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, जो कि हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। 24 आवर्स में आप जब भी चाहें 1 घंटे 2 घंटे या जितना भी टाइम देना चाहें आप दे सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी ऑफलाइन बिजनेस की तुलना में ऑनलाइन बिजनेस बेहतर होता है। पॉइंट नंबर 4, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की रीच मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक ऑफलाइन बिजनेस जैसे कि एक शॉप ओपन करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में कस्टमर सर्किल बहुत कम होता है, जिससे कि कस्टमर रीच कम होती है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको कई सारे मार्केट प्लेसेस ऐसे हैं जो कि ऑल इंडिया के कस्टमर्स लाके आपको देते हैं। तो इस मामले में पोटेंशियल कस्टमर की रीच ऑनलाइन बिजनेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, जबकि ऑफलाइन बिजनेस में कस्टमर रीच एक लिमिटेड अमाउंट तक रहेगी। ये तो हुए मेन एडवांटेज जिसके लिए बिगिनर्स ऑनलाइन वेंचर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजंस पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड इनकम के लिए या तो आप किसी ऑफलाइन फर्म के साथ अटैच होकर अपना साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी बिजनेस, किसी भी आउटलेट के साथ काम करना, होम ट्यूशन इत्यादि, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपने साइड इनकम को जनरेट कर सकते हैं। चूँकि 9 से 10 घंटे काम करने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंडेड जॉब को करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बिगिनर्स को ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते समय फेस करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, मोर नॉलेज रिक्वायर्ड देन ऑफलाइन बिजनेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑफलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने नीश प्रोडक्ट, मार्केट और अपने प्लेटफॉर्म के बारे में टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, मोर कंपटीशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑफलाइन मार्केट में अगर आप एक क्लॉथ की शॉप खोलते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 सेलर होते हैं जो कि ऑफलाइन सेल कर रहे होते हैं, उनके साथ कंपटीशन करना होता है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस आपको पैन इंडिया कस्टमर की तरफ ले जाता है, जहां पर लाखों करोड़ों सेलर्स आपके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। तो यहां पे कंपटीशन ऑफलाइन मार्केट की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट और कंटेंट अवेयरनेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किसी पार्टिकुलर कंटेंट या पार्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट या कंटेंट के सिलेक्शन के समय एक प्रॉपर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पॉइंट नंबर 4, प्रेशर टू सेलेक्ट राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं
तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड रखनी होती है, क्योंकि अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही नहीं होगी तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि कैक बहुत हाई आएगा। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक कंपनी, एक बिजनेस या एक स्टार्टअप किसी भी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्च करता है। पॉइंट नंबर 5, हाई रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफलाइन मार्केट में प्रोडक्ट कस्टमर खुद से जांच परख कर लेता है, जिससे कि रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम या निग्लिजिबल होते हैं, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न ऑफलाइन बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होता है। पॉइंट नंबर 6, डिले इन पेमेंट। अगर आप ऑफलाइन शॉप या बिजनेस ओपन करते हैं तो आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाता है, या तो पेमेंट डिले 1 या 2 दिनों का होता है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में ये पेमेंट डिले कम से कम 7 दिनों से लेकर 15 दिनों का होता है, जो कि आपके इन्वेंट्री और स्टॉक को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 7, प्रेशर टू मेंटेन स्टॉक। अगर आप ऑफलाइन शॉप खोलते हैं तो आपके पास अगर एक स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि उस स्टॉक को जल्दी से जल्दी मेंटेन करें, जबकि ऑनलाइन मार्केट में अगर कोई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट का स्टॉक ओवर हो जाता है तो आपको इंस्टेंटली वो प्रोडक्ट ला के रखना पड़ता है। अगर आपके बाकी स्टॉक पड़े भी हैं तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 8, मोर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ऑफलाइन शॉप खोलते हैं तो एक नॉर्मल GST नंबर से आपका काम चल सकता है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतने सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानने के बाद अगर आप बिजनेस करने के लिए रेडी हैं तो आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी, जिसके बारे में मैक्सिमम बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड, GST नंबर, कैंसिल चेक या लेटेस्ट 3 महीने का पासबुक अपडेट, बैंक अकाउंट, सेविंग या करेंट, कंपनी या फर्म का नाम जिसके नाम से अपने बिजनेस को आप लॉन्च करना चाहते हो, एक ऑफिस स्पेस जहां से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हो, ये आपका लिविंग रूम भी हो सकता है, इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन, एक लैपटॉप या स्मार्टफोन जो कि आपके ऑनलाइन बिजनेस में मदद करेगा। वीडियो के अंत में आपको कुछ बेसिक ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता देते हैं, जो कि आप अपने इंटरेस्ट और बजट के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग या डेवलपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रीसेलिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसर। अगर आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस टाइप के बारे में कोई भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूं ऊपर दिए गए जानकारी से आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स बहुत हद तक रिजॉल्व हो गई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।